अभी मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जो 1930 से लेकर 1980s तक का सबसे बड़ा कंपनी हुआ करता था। टाटा स्टील प्लांट के बाद इसी का नाम आता था। गेस कौन सी फैक्ट्री थी? तो गेस करो कौन सी इंडस्ट्री है ये। मैं बताता हूँ, ये है डालमिया नगर इंडस्ट्री, जिसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्रीज चला करती थी अपने टाइम पे। पहले मैं बता दूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये मैं स्कूल ड्रेस में कोई यूनिफॉर्म में बंक नहीं मार रहा। इट्स नॉट एनी बंक। मैं आया था यहाँ पे अपना 12th का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने। बारिश भी होने लगी तो मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ पे, मॉडल स्कूल डेरी ऑन डालमिया नगर। तो मेरा यहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्कूल अपना। और फिर यहाँ पे पता है काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी अपने टाइम पे। 1930s के दौरान सबसे पहले यहाँ पे शुगर की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, और जिन्होंने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था उनका नाम था रामकृष्ण डालमिया, और उन्हीं के नाम पे ये जितना सारा एरिया है डालमिया नगर उन्हीं के नाम पे पड़ा था। मैं था वहाँ पे मॉडल स्कूल में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने। 12th का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद सोचा चलो ब्लॉग बना लेता हूँ थोड़ी सी रिसर्च करके इसके ऊपर। ये है यहाँ का प्लेग्राउंड जो कि काफ़ी समय से बनता है। यहाँ पे मेंटेनेंस उतना अच्छे से नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। फिर पीछे में भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे काफ़ी सालों से मेंटेनेंस नहीं हुआ था और बंद भी हुआ था बहुत सालों से। आई थिंक 1985 के बाद ये कंपनी शट डाउन हो गई थी, इंडस्ट्री है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम मैंने विकीपीडिया से देखा कि यहाँ पे ये जितना सारा एरिया था वो एकदम सुनसान एरिया लगने लगा था, कोई यहाँ पे रहता नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सरकारी लोग होते, गवर्नमेंट पीपल, उनको यहाँ पे रेसिडेंस मिलने लगे रहने के लिए। तो ये शायद अब गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया। आगे चल के मैं प्लेग्राउंड दिखा। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और ये रहा प्लेग्राउंड जैसा लेकिन लग नहीं रहा है ना। यहाँ पे प्लेग्राउंड में ये 4 बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं, और ये शायद कुछ अपने टाइम का, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कुछ होता होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक वेयर हाउस टाइप का प्लेग्राउंड जैसा नहीं लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि प्लेग्राउंड्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। और बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। ये ऊपर पूरा कराकट टीन से बना हुआ। बारिश रुके तो बाहर जाके और आगे का दिखाऊं। पता नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ अभी कि ये प्राइवेट सेक्टर है या फिर अभी गवर्नमेंट सेक्टर ये बन गया अभी। बारिश होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा साफ दिखने लगती हैं। डालमिया नगर जो है, डालमिया इंडस्ट्रीज़, वो इस्टेब्लिश तो हुई थी रामकृष्ण डालमिया के द्वारा, लेकिन उनके बाद ये जितनी इंडस्ट्री थी सारी ये उनको मिली उनके दामाद कह लो, सन इन लॉ को। उनका नाम था SP जैन। SP जैन के नाम से बहुत लोग जानते हैं उनको, लेकिन उनका फुल फॉर्म था नाम का शांति प्रसाद जैन। और ये सारी फैक्ट्रीज 35 सालों से या फिर 35 से 40 साल, हाँ, इतने सालों से बंद है यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने देखा यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स निकल के आ रहे थे, शायद यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग है वो भी शायद उसमें भी कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। दो फ्लोर्स हैं, लेकिन विड्थ जो है इसका, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इसका।
यहाँ पे भी सामान रखने का कुछ फैक्ट्रीज़ का जो सामान वगैरह हो गया फैक्ट्री से निकल के वो रखी जाती थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1933 में। सबसे पहले इसका शुगर प्रोड्यूसिंग जो फैक्ट्री था वो स्टार्ट हुआ था, और बंद भी सबसे पहले वही हुआ था 1968 के समथिंग में। और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ों की फैक्ट्री थी, जैसे कि वनस्पति, शुगर, पेपर, सीमेंट फैक्ट्री। यहाँ पे ये मिरर वाला ऑप्शन ऑन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रेल मंत्रालय, भारतीय रेल की संपत्ति। यहाँ पे लाइट ट्रेन चलती थी, जैसे सिक्किम और जम्मू कश्मीर में चलती है ना, वो लाइट ट्रेन 5-5, 6-6 डब्बे वाले, वो ट्रेन यहाँ पे चलती थी। और यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ भी बिछी हुई हैं। बहुत अंदर में है ये, अभी उधर नहीं जाने वाला क्योंकि घर पे भी जाना है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे, अभी बारिश हुई है। तो फिर ये जो डालमिया इंडस्ट्रीज़ है ये रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत चलती थी, उसी के अंडर में। लेकिन इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इट्स टाइम। अपने समय का बहुत बड़ा इंडस्ट्री था ये। यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8 फैक्ट्रीज चलती थी यहाँ पे। यहाँ पे लोग हैं और शायद कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे। पेड़ वेड़ जो छोटे मोटे, वहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे थे। वहाँ पे जो जैसे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो वेयर हाउसेज ढह गए हैं, गिर गए हैं, उनका काम है हटाना यहाँ पे, और उनको उस काम करने का रकम मिलता है। अब मुझे नहीं पता ये अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या अभी गवर्नमेंट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं। ये जितने हाउसेज हैं सारे के सारे अभी उसमें आदमी हैं। तो ये इंडस्ट्री जब रामकृष्ण डालमिया के बाद उनके सन इन लॉ एसपी जैन को मिली, तब उनके देख रेख में ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बनी थी। उन्होंने अपना जी जान जितना फोर्स के साथ कंपनी को डेवलप किया था। और लाइट ट्रेन से यहाँ पे पटरियाँ बिछाई थी सामान ले जाने के लिए। एक सासाराम में एसपी जैन कॉलेज भी है, वो इन्हीं का था, विच इज़ नाउ अ गवर्नमेंट कॉलेज। पहले उन्हीं का था एसपी जैन का, अब गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। और मैं बता दूं यहाँ पे एक इनका प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी था यहाँ पे, प्राइवेट एयरक्राफ्ट। और उसके लैंड होने के लिए ये काफ़ी बड़ी जगह है। ये काफ़ी बड़ी जगह है। और वो प्लेन लैंड होने के लिए इनके पास अपना एक रनवे भी था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1930s एंड ड्यूरिंग 1980s। और फिर उसके बाद ये कंपनी बंद हो गई थी। मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी, वैसे मैं सोच रहा था अभी बार इंडस्ट्री के जगह पे मैं कंपनी बोले जा रहा था। बाय द वे ये वो रास्ता है जो अभी मॉडल स्कूल जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, ये वही रास्ता गया। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे ये इंडस्ट्री बंद क्यों हुई मैं बताता हूँ। मैंने डालमिया नगर के जितने सारे लोग हैं उनको चप्पा पता है यहाँ का, और क्या हुआ था इस इंडस्ट्री के साथ सारा चीज़ पता है। तो मैंने तो विकिपीडिया से पढ़ा था यहाँ पे, क्योंकि चूँकि यहाँ पे लोकल माफियाज और डकैती होती थी उस टाइम पे, तो उसी के वजह से जो बड़े पदों पे जो कार्य निर्धारित थे, जो कार्य को संभाले हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देना स्टार्ट किया। जैसे क्या हुआ था यहाँ पे, बहुत बार डकैती हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि डेहरी ऑन सोन में 1930s के बाद जो 1990s तक यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे डकैती वगैरह होती रहती थी। तो उसी के चलते जो हायर पोस्ट पे थे लोग, वो इस्तीफा देने लगे। और क्योंकि ट्रेन भी यहाँ पे जो लाइट ट्रेन थी उनको भी लूटा जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है और उनके कंट्रोल में नहीं रह पा रहा था ये सब। कैसे डैकेट्स को ये कंट्रोल में रख के लाइक
और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद वो अपने काम को छोड़ने लगे। तो यहाँ के जो वर्कर्स थे काम करने वाले, वो लोग को एक तरह से मतलब मौका मिलता था सामान को घर ले जाने का, लेकिन उन लोगों ने खुद से भी बिना कुछ इजाज़त के उन्होंने अपना सामान ले जाके अपने घर पे रखने लगे। बहुत जितना उनको अलाउड था सामान ले जाने का, उससे ज़्यादा वो सामान ले जाकर घर पे रखने लगे। ये भी रीज़न था। और एक लेकिन यहाँ पे चूँकि ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी अपने टाइम के, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कैंटीन्स थे, यहाँ पे स्कूल थे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पे भी एक गेट है जिसके पीछे सिर्फ घास पात और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ काम की नहीं दिख रही। और मेरे सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये मैं सोच रहा हूँ कि जब ये इंडस्ट्री चल रही होगी कितना यहाँ पे भीड़ भाड़ और कितने वर्कर्स यहाँ पे आते रहे होंगे। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे वर्कर्स अपने मनमानियाँ करने लगे और सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे कि ये जो इंडस्ट्री थी इसका लॉस होने लगा। और मैसिव अमाउंट में, जिसको बोल सकते बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल थे वो पेड नहीं हो पा रही थी। तो उसके चलते यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है इसको बंद करना पड़ा। ये अगर इंडस्ट्री अभी चल रहा होता तो अलग ही रुतबा होता है इसका। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, मतलब अगर ये होता तो फिर रोहतास के लोगों का अलग ही लेवल का रुतबा होता, बता रहा हूँ। ये कैंटीन है यहाँ का, शायद फिर से रिफर्बिश्ड हो रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, बगल में स्टेशन है यहाँ का, डेहरी ऑन सोन स्टेशन बगल में ही है इसका। और उसी से जो लाइट ट्रेन्स थी उसी का रेलवे इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर होते हुए गया। ये कैंटीन है और ये फैक्ट्री है। यहाँ पे जगह जगह पर लिखा हुआ है रेल मंत्रालय की संपत्ति, भारतीय रेल की संपत्ति। यहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है भारतीय रेल की संपत्ति। क्या दौर होगा वो भी जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे चल रहा होगा। मतलब सारी फैक्ट्रीज थी, सारी चीज़ों की फैक्ट्रीज। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि काफ़ी टाइम से रुका हुआ हूँ, बारिश भी हो रही थी तो यहाँ पे रुकना पड़ा था। और फिर घूमकर यहाँ पे भारतीय रेल की संपत्ति और फिर व्लॉग बनाने में भी बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पे अगल बगल में सारी टायर्स की, साइकिल बनाने की, ऑटो बनाने की दुकानें हैं। फिर खाना खाने की दुकानें हैं। अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो दुकान यहाँ पे, क्योंकि स्टेशन बगल में है तो यहाँ पे दुकान तो होगा ही। कौन कह रहा है इंडस्ट्री बंद है, यहाँ पे सारे लोग घूम तो रहे हैं। और ये है डेहरी ऑन सोन स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ये बगल में भी है, यहाँ पे डालमिया नगर इंडस्ट्री है और उसके बगल में ये स्टेशन है यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर। होप सो वीडियो ठीक ठाक होगा। कमेंट में बेकार नहीं लिखना है। इतनी ज़्यादा उमस होने लगी बारिश के बाद अभी। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग देखते रहो और क्या। बाय बाय।